अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास के जनरल मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है इफ़ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3x रेज टू पावर 2 minus 5x plus 9, then find p of x for x is equal to 0 and x is equal to 1। यानी कि आपने यहाँ पर p of x की कीमत मालूम करनी है, जबकि पहली जो कीमत x की वो 1 होगी और दूसरी जो कीमत है वो x is equal to 0। यानी कि आपने 2 दफ़ा जो है ये इस क्वेश्चन को हल करना है। पहले में हम क्या करेंगे, पहले में हम x की जगह पे उसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे और दूसरा जो पार्ट है उसमें हम x की वैल्यू जो है वो 0 पुट करेंगे। तो इस तरह जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे जो है वो x की वैल्यू x लगा होगा, x वेरिएबल होगा, वहाँ पर आपने उसकी वैल्यू 0 पुट कर देनी है। अब यहाँ पे हमारे पास 0 था तो हमने x की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया। यहाँ पे x स्क्वायर की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया तो ये 0 का स्क्वायर हो गया, ये 0 की पावर 4 हो गई। और ये -5 इंटू एक्स था तो हमने 5 इंटू एक्स की जगह पे हमने 0 लगा दिया प्लस 9। अब आपको पता है 0 की पावर यहाँ भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो अमाउंट बचेगी वो प्लस का 9 होगा और हमारा जो 9 है वही आंसर आ जाएगा। और दूसरा जो पार्ट वो कह रहे थे कि आपने x की वैल्यू 1 जो है वो रखनी है। तो उसमें आपने क्या करना है, x की जगह पे 1 लगाएंगे, उसी रकम में x की जगह पे 1 लगाएंगे तो ये 1 रेज टू पावर 4 हो जाएगा। 3 इंटू 1 रेज टू पावर 2 -5 इंटू 1 प्लस 9। यानी कि जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पर आपने 1 पुट कर देना है। तो 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 ही रहेगा, 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 ही रहेगा, 3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 1 ज़ार 5 और ये साथ 9 आ जाएगा। अब ये हमारे पास प्लस का 9 है, प्लस का 3 है, प्लस का 1 है। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 13 आएगा। 13 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो हमारा 8 जो है वो आंसर आ जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन है, उसमें भी हमने इसी तरह जो है वो एक्स की वैल्यू पुट करनी है। वो हमें दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो इसमें जो है वो हम अगर हमारे पास जो है वो पी ऑफ -2 हो, यानी कि हमारे पास x इज इक्वल टू -2 हो, तो हमने जो है वो इसको हल करेंगे। तो इसमें जो है वो जहाँ जहाँ पे x होगा हम वहाँ पर जो है वो -2 पुट कर देंगे तो फिर जो है वो ये क्वेश्चन आगे हल हो जाएगा। यहाँ पे x था यानी कि 2x रेज टू पावर 3, तो हमने x की जगह पे -2 पुट कर दिया। यहाँ पे भी x था, x रेज टू पावर 2, तो यहाँ पे हमने -2 पुट कर दिया x की जगह पे। यहाँ पे भी x था, सिंपल x था, तो यहाँ पे हमने -2 पुट कर दिया और ये -1 वैसे साथ आ जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि आपने एक चीज़ याद रखनी है कि माइनस की पावर, अगर आपके पास किसी नंबर के साथ माइनस आ गया है तो उसकी पावर अगर पाक होगी यानी कि ऑड होगी तो वो माइनस जो है वो माइनस में ही रहेगा। ये इसका सिंपल सा फार्मूला आपने जहन में रखना है कि अगर माइनस की पावर ताक आ जाए यानी ऑड आ जाए तो उसको आपने माइनस में ही रहना है, माइनस में ही रहने देना है। और अगर माइनस की पावर जैसे यहाँ पे माइनस की पावर इवन आ जाए यानी कि जुफ्त आ जाए तो माइनस जो है वो माइनस नहीं रहेगा बल्कि प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी आपने थोड़ा सा याद रखना है कि जो पावर होती है उतनी दफ़ा आपने उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 2 को 3 से नहीं बल्कि 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये 4 आ जाएगा और ये प्लस माइनस -2 आ जाएगा और ये -1। 8 को -2 से मल्टीप्लाई किया -16 आ गया।
4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा हमारे पास, -2 -1। अब यहाँ पर आप देखें -16 है, -2 है, -1 है, ये तीनों नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -19 प्लस 8। अब -19 में से हम जब 8 निकालेंगे तो चूंकि 19 इन दोनों में से बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो -11 आ जाएगा। तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इफ़ p ऑफ y इज इक्वल टू 3y रेज टू पावर 2 प्लस वाई ओवर 4 प्लस 9, यानी कि अगर p ऑफ y बराबर हो 3y की 2 के जमा y बटा 4 के जमा 9 के, तो आपने p ऑफ 0 मालूम करना है, यानी कि x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो इसको हल करते हैं। ये देखें, सॉरी, y की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे जो है y की जगह पे आपने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, ये 0 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे y लगा हुआ था, यहाँ पे 0 हो गया और ये 9 आ गया आपके पास। अब मैंने पहले भी जैसे कि बताया तो 0 रहेगा। 0 को जब आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो भी 0 हो जाएगा और ये प्लस का 9 उसी तरह जो है हमारे पास आंसर में आ जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपका, इसमें क्या कह रहे हैं, इफ p ऑफ x इज इक्वल टू 9x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो अगर ये आपके पास जो है वो एक कसीर रकमी है, एक जुमला दिया गया है, यहाँ पर आपने p ऑफ 1 और p ऑफ 2 जो है वो इनकी कीमतें मालूम करनी है। यहाँ पर यानी कि जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर हम पहले पार्ट में हम 1 जो है वो पुट करेंगे, दूसरे पार्ट में हम x की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो पहला देखते हैं, जहाँ पर x होगा वहाँ पर हमने 1 लगा देना है। ये चूँकि 9x क्यूब था, x की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया। ये -2x स्क्वायर था, x की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया। ये 3x था, x की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया और ये प्लस का 1। तो ये जो है 1 का क्यूब आ गया, 1 का स्क्वायर आ गया और 3 1 ज़ा 3। इसी तरह जो है इसको हम आगे हल करते हैं। यहाँ पर जो है वो 1 की पावर 3 थी, 9 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 9 ही आ गया। 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया और ये 1। अब हमारे पास ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये प्लस का है। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। 13 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारा 11 जो है वो आंसर आ जाएगा। ये हमारा इसका पहला पार्ट था। अब दूसरा देखें, p ऑफ 2 यानी कि x की जगह पे आपने क्या पुट करना है, जहाँ पर भी x लगा हुआ था हमने वहाँ पर 2 पुट कर दिया है। यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू 2 रेज टू पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 रेज टू पावर 4 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1। अब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 8, यानी कि 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 3 2 ज़ार 6 प्लस 1। 9 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 9 8 ज़ार 72, 2 4 ज़ार 8 और ये प्लस का 6 और प्लस का 1 वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर एक ये प्लस के अमाउंट है, एक ये है और एक ये है, इन तीनों का आपने ऐड कर देना है तो ये 79 हो जाएगा। 79 में से हम 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 71 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी उसी तरह आपने जो है वो जहाँ पर x है उसकी x की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे हम, तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमें क्या अमाउंट दी हुई है, हमें जो रकम दी हुई है वो है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ओवर x प्लस 1। तो यहाँ पर जो है हमने दो कीमतें हमें दी हुई हैं। x की जगह पे पहले हम 1 पुट करेंगे और दूसरे जो पार्ट है उसमें हम x की जगह पे 2 पुट करेंगे। यहाँ पर हमने x की जगह पे, चूँकि यहाँ पे x स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 इंटू एक्स था, तो यहाँ पे हमने x की जगह पे 1 पुट कर दिया, ये 6 आ गया और यहाँ पे x था, यहाँ पे भी हमने 1 पुट कर दिया। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 5 आ जाएगा, 6 वैसे साथ आ जाएगा और ये एक और एक 2 हो जाएंगे। अब इसको जो है 6 में एक ऐड कर दें, 6 और एक 7 हो जाएगा। 7 में से हम 5 को माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा बाकी।
तो ये 2 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो है वो 1 इसका आंसर आ जाएगा। इसका जो दूसरा पार्ट था उसमें हमारे पास जो है एक्स की जगह पे हमने 2 पुट करना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, वहाँ पर हमने 2 स्क्वायर कर दिया -5 इंटू 2, यहाँ पर एक्स था, यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया, प्लस 6 ओवर यहाँ पर भी एक्स था, वहाँ पर हमने 2 लगा दिया, 2 + 1। अब 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, और ये साथ 6 आ जाएगा ओवर 3, यानी कि 2 और 1 3 हो जाएंगे। अब ये हमारे पास जो है प्लस का 6 है, ये प्लस का 4 है, ये दोनों मिलके 10 हो जाएंगे प्लस का, और ये जो है ये माइनस का 10 आ जाएगा, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास ऊपर जो है वो 0 बच जाएगा। 0 से कोई भी नंबर डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा तो वो आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। अब छठा सवाल है इसका, उसमें भी इसी तरह जो है वो आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। क्या कह रहे हैं, इफ़ पी ऑफ आर इज इक्वल टू 2πr देन फाइंड पी ऑफ आर। यानी कि अगर आपके पास पी ऑफ आर जो है ये 2πr के बराबर हो तो आपने पी ऑफ आर की कीमत मालूम करनी है। अगर आर की वैल्यू हमारे पास हो 3 और पाई की कीमत तो हमारे पास 22/7, तो ये हमारे पास अमाउंट है। हम क्या करेंगे, पाई की जगह पे जो है वो हम 22/7 यानी कि 22/7 जो है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। आर की जगह पे हम 3 लगा देंगे, जो हमें उन्होंने वैल्यू इधर दी हुई है, आर इज इक्वल टू 3। तो उसके बाद हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो हमारे पास ऊपर रकमें हैं, ये जो नंबर हैं, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 ज़ार 6, 6 को जब हमने 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा, 132/7। तो 132 को जब 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.857। ये हमारे पास पी ऑफ आर की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ पी ऑफ आर इज इक्वल टू 4πr² देन फाइंड पी ऑफ आर फॉर आर इज इक्वल टू 8 एंड पाई इज इक्वल टू 22/7। बिल्कुल जिस तरह का छठा सवाल था उसी तरह का ये क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर अमाउंट चेंज हुई है। वहाँ पर 2 था, यहाँ पे 4 आ गया, वहाँ पर आर की वैल्यू 3 थी, यहाँ पर आर की वैल्यू 8 आ गई है। तो आपने जो है ये दोबारा उसी तरह कीमतें दर्ज कर देनी है, तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। 4 वैसे ही आ गया, पाई की जगह पे हम 22/7 उसकी कीमत लगा देंगे। ये यहाँ पे आर स्क्वायर है, यानी कि आर का मुरब्बा है, तो हम 8 का जो है 8 का जो है वो स्क्वायर ले लेंगे, 8 का मुरब्बा ले लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 22/7, और ये 8 का जो मुरब्बा है वो आ जाएगा 8 टाइम्स आर 64। तो ये हमारे पास 64 आ गया। अब हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाली जो रकमें हैं 4, 22 और 64, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 5632। इसको हम 7 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 804.557 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो उसके बाद जो है वो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी हमारे पास जो है वो पी ऑफ वाई इज इक्वल टू y⁴ प्लस 3y³ माइनस y² प्लस 1। ये हमारे पास जो है वो अमाउंट दी हुई है, रकम दी हुई है। तो हमने क्या करना है, पी ऑफ वाई मालूम करना है। अगर वाई जो है उसकी पहली वैल्यू हो 2 और दूसरी वैल्यू हो -2, यानी कि पहले पार्ट में हम y की जगह पे 2 पुट कर देंगे और दूसरे पार्ट में हम y की जगह पे -2 पुट कर देंगे। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ये जो y की पावर 4 है, यहाँ पे आपने y की जगह पे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। ये हमारे पास 3y³ था, y की जगह पे हमने 2 लगा दिया। ये -y² था, y की जगह पे हमने 2 लगा दिया। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 16 आ जाएगा, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 8 आ जाएगा, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें -4 आ जाएगा, प्लस का 1 जो है वो 7 आ जाएगा। अब ये जो है नीचे 2 था, ये इसको हम जो है वो 8 को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, 2 4 ज़ार 8। तो यहाँ पर जो है वो 3 2 4 ज़ार 12 आ जाएगा हमारे पास, 16 प्लस 12 -4 प्लस 1। तो यहाँ पर देखें 16 भी प्लस का है, 12 भी प्लस का है और ये 1 भी प्लस का है। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 29 आ जाएगा। उसमें से हम -4 जो है उसको निकाल देंगे, यानी कि 29 - 4 इज इक्वल टू 25। 25 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। जैसे हमने पहले y की जगह पे 2 पुट किया था, 2 पुट किया था, इसी तरह अब हम
-2 पुट कर देंगे। यहाँ पर y रेज़ टू पावर 4 था, यहाँ पे y रेज़ टू पावर 3 था, यहाँ पे y रेज़ टू पावर 2 था। तो हमने जो है यहाँ पर 2 लगा दिया, यहाँ पे भी 2 लगा दिया माइनस का, और यहाँ पे भी माइनस का 2 लगा दिया। मैंने अभी आपको पिछले कुछ क्वेश्चन गुजरे हैं उसमें बताया था कि अगर माइनस की पावर जो है, माइनस की पावर आपके पास जुफ्त आ जाए, यानी कि इवन आ जाए, तो माइनस जो है वो माइनस नहीं रहेगा बल्कि प्लस में हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस की पावर जो है वो और तौक आ जाए आपके पास, तो माइनस जो है वो माइनस में ही रहेगा। तो यहाँ पर जो है 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 16 आ गया, यहाँ पे 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 8 आ गया, यहाँ पे 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। तो 8 को जो है वो 2 पे डिवाइड कर दें, 2 4 ज़ार 8, यानी कि 8 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 2 ज़ार 12 आ जाएगा। 16 प्लस माइनस माइनस 12 आ जाएगा, -4 प्लस 1। अब यहाँ पर जो है 16 और 1 जो है इनको ऐड कर देंगे, -12 और -4 इनको आपस में ऐड कर देंगे, तो 16 और 1 जो है ये 17 हो जाएगा। 17 में से 16 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो 1 है वो आंसर आ जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा सा जो है तब्दील हो गया, चेंज हो गए क्वेश्चन। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इनको जो है वो लोएस्ट जो है वो लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है। लोएस्ट फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर आते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में जो है इनको लेके आना है, यानी कि मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है इनको। तो पहली जो अमाउंट है हमारे पास वो है 8x² y² ओवर 12x पावर 4 y। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 और 12 जो है इनको हम देखेंगे, ये 4 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12। तो उसके बाद जो है ये चूँकि सेम वेरिएबल्स हैं, x ये भी x है, ये भी x है, इनकी पावर्स को हम इकट्ठा कर लेंगे, ये सेम वेरिएबल्स हैं, ये y² है, ये y है, इनकी हम पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे, तो 4 जो ऊपर जाके माइनस का 4 हो गया। ये जो y का जो है, अब देखें ना यहाँ पर हमें कोई पावर नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसकी पावर 1 है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अगर किसी वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब है कि उसकी पावर 1 है। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2 में से -4 निकालेंगे -2 आ जाएगा आपके पास। 2 में से 1 निकालेंगे तो y जो है वो y की पावर 1 आ जाएगी आपके पास। अब यहाँ पे जो है वो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आपने आंसर लिखना है तो आपके पास जो पावर है, किसी भी वेरिएबल की पावर जो है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x पावर -2 को हम नीचे ले जाएंगे, तो ये नीचे जाके प्लस का हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो बनेगा 2y ओवर 3x²। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसके जो है वो अमाउंट हमें दी हुई है 25a³ b² ओवर 14a² b की पावर 4 b रेज़ टू पावर 4। तो इसको भी हम उसी तरह हल करेंगे। अब देखें यहाँ पर 25 है, यहाँ पे 14 है, ये किसी भी एक नंबर से दोनों कैंसिल नहीं हो रहे, इसलिए हम जो है वो इनको इसी तरह इसी हालत में रहने देंगे। हाँ, ये जो वेरिएबल है हमारे ए, ये a³ है, ये a² है, क्योंकि सेम वेरिएबल है, ये भी a है, ये भी a है, तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे। ये b² है, ये b4 है, b रेज़ टू पावर 4 है, तो इनको भी जो है वो सेम वेरिएबल्स हैं, तो इनको भी जो है वो हम एक वेरिएबल पे इकट्ठा कर लेंगे। 2 को ऊपर लेके जाएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि b की पावर जो है वो नीचे ज़्यादा है, नीचे बड़ी रकम है, बड़ी पावर है इसकी, तो हम b² को नीचे ले आएंगे, तो ये जो 2 है ऊपर प्लस का था, नीचे आके माइनस का हो जाएगा। अब जो हमारा आंसर आएगा, a की पावर जो है वो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगी, और b की पावर जो है वो 2 आ जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर है 25 ओवर 14, 25a ओवर 14b² जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे हमें अमाउंट दी हुई है 16 a रेज़ टू पावर 6 b रेज़ टू पावर 7 ओवर 12 a रेज़ टू पावर 3 b रेज़ टू पावर 5 प्लस 20 a रेज़ टू पावर 5 b रेज़ टू पावर 4। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो पिछले क्वेश्चन से मुख्तलिफ है। वहाँ पे हमारे पास नीचे एक ही अमाउंट थी, एक अमाउंट थी हमारे पास, तो अब जो है यहाँ पे हमारे पास दो अमाउंट्स हो गई हैं। अब हम देखेंगे क्या इनमें से कोई जो है वो कॉमन आ रहा है। अगर इनमें से कोई कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन जो है वो हम लेके इसको हल कर देंगे। तो
यहाँ पर जो है ये 12 है, ये 20 है, ये दोनों जो हैं वो 4 पे डिवाइड हो जाएंगे, 4 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। और ये a की पावर 3 है और ये a की पावर 5 है। तो यहाँ पर जो है वो आपने छोटी पावर जो है उसको कॉमन लेना है। ये इनमें से जो है वो a क्यूब हमारे पास कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे b रेज़ टू पावर 5 है, यहाँ पे b रेज़ टू पावर 4 है। तो यहाँ पे b की पावर जो 4 है ये छोटी पावर है हमारे पास, तो हम b4 जो है b की पावर 4 जो है वो कॉमन ले लेंगे। 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। a क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। b की पावर 5 है, यहाँ के पे b की पावर 4 है, जो है वो 4 पावर्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास एक b जो है वो बाकी बच जाएगा। इसी तरह जो है वो 20 को 4 पे डिवाइड कर दें, 5 आ जाएगा। a की पावर 5 में से a की पावर 3 माइनस कर दें, हमारे पास a की पावर 2 आ जाएगी। b की पावर 4 से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो है जो बचा, जो इधर आया हमारे पास, वो आएगा 4a क्यूब b रेज़ टू पावर 4, और अंदर जो है वो ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 3b जमा 5a की 2, यानी कि 3b प्लस 5a स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखें, ये 16 जो है ये 4 पे डिवाइड हो जाता है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। 4 4 16, हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे बड़ी पावर्स हैं छोटी पावर्स को उधर ले जाएं। तो ये 3 है, ये 6 है, ऊपर बड़ी पावर है, 3 को ऊपर ले जाएं, वहाँ पे जाके ये माइनस का हो जाएगा। ये b की पावर 4 है और ये b की पावर 7 है। तो 7 जो है चूँकि बड़ी पावर है तो हम 4 को ऊपर ले जाएंगे, तो ये 7 माइनस 4 हो जाएगा। 6 में से 3 निकालेंगे तो a की पावर 3 आ जाएगा। 7 में से 4 निकालेंगे, b की पावर 3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4a की पावर 3, यानी कि 4a क्यूब b क्यूब ओवर 5a स्क्वायर प्लस 3b, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, 12वां सवाल है। उसके अमाउंट क्या है, 18 m रेज़ टू पावर 5 x रेज़ टू पावर 3 ओवर 27 m रेज़ टू पावर 4 x रेज़ टू पावर 8 माइनस 36 m रेज़ टू पावर 6 x रेज़ टू पावर 6। अब ये पिछले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 11 की तरह, ये भी जो है यहाँ पे भी हम कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पे देखें 27 जो है ये भी 9 पे डिवाइड हो जाता है, 36 जो है ये भी 9 पे डिवाइड हो जाता है। तो हमारे पास जहाँ पे जो है वो 9 जो है वो कॉमन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे m की पावर 4 है, यहाँ पे m की पावर 6 है, तो m की पावर 4 जो है वो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x की पावर 8 है और x की पावर 6 है, x की 6 जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। अंदर जो है हमारे पास आ जाएगा 27 को 9 पे डिवाइड करें, 3 आ गया, और m की 4 से कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 6 गया बाकी, x की पावर 2 बच जाएगा, माइनस 36 को 9 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा। x की पावर 6 जो है वो x की पावर 6 से कैंसिल हो जाएगा, और m की पावर 6 में से हम m की पावर 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास m की पावर 2 जो है वो आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 18 जो है वो 9 पे डिवाइड हो जाता है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। 9 2 ज़ार 18, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। अब m की पावर 4 जो है इसको ऊपर ले जाएंगे क्योंकि ऊपर बड़ी पावर है, 5 में से 4 माइनस कर देंगे, और x की पावर 3 जो है इसको नीचे ले आएंगे क्योंकि नीचे बड़ी पावर है। तो 6 में से 3 माइनस कर दें तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा, यहाँ पे चूँकि हमने 5 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास जो है वो सिंगल m आ जाएगा, 2 इंटू एम, और यहाँ पे जो है वो x की पावर 3 आ जाएगा, और अंदर आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है वो x क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x की पावर 3 को अंदर हम ज़रब दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, आंसर आएगा इसका 2m ओवर 3x की पावर 5, 3 एंड 2, यानी कि जब हम सेम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का जब प्रोसेस होगा तो पावर जो हैं वो उनको जमा कर देंगे। एक्स क्यूब को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स की पावर 5 आ जाएगा। तो एक्स क्यूब को जब हम 4m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 4m स्क्वायर एक्स क्यूब। तो इसका जो है ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, 5c माइनस 5d ओवर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास जो है वो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है यहाँ से हमारे पास 5 जो है वो कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा अंदर c माइनस डी, और नीचे देखें ये हमारे पास c का स्क्वायर है माइनस डी का स्क्वायर है। यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, यानी कि
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आपके पास आ जाता है, कोई भी दो स्क्वायर्स हैं, मुरब्बे हैं, उनके दरमियान माइनस है, तो आपने क्या करना है, उनको एक दफ़ा जो है वो प्लस में लिख देना है, एक दफ़ा माइनस में लिख देना है। तो यहाँ इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे। सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को हम किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, यानी कि सी प्लस डी, सी और डी को प्लस में लिख देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा सी प्लस डी इंटू सी माइनस डी। तो सी माइनस डी से कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 5/c+d। उसके बाद अगला जो है वो क्वेश्चन है, इस सीरीज़ का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है 14। तो उसमें भी यही जो है वो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो अमाउंट दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 3y माइनस 3x, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया हमारे पास ओवर, यहाँ पे देखें ये हमारे पास 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, 3 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा हमारे पास y माइनस एक्स। और इसको जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को फिर एक दफ़ा हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस वाई से। ठीक है, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। अब इस जैसा करने के लिए जो है सेम जो है वो वेरिएबल्स को इनकी पोजीशन हम चेंज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, माइनस का जो एक्स है इसको हम पहले लिख लेंगे, वाई प्लस का था इसको हम दूसरी साइड पर यानी कि बाद में लिख लेंगे। तो हमारे पास जो रकम नीचे बनेगी वो बनेगी माइनस एक्स प्लस वाई। तो अब यहाँ पर जो है हम माइनस जो है वो कॉमन ले लेंगे, फिर कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक्स माइनस वाई आएगा। तो माइनस जब हमने कॉमन लिया तो ये माइनस का था अब प्लस का हो गया, ये प्लस का था अब माइनस का हो गया, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एक्स माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स प्लस वाई ओवर माइनस 3। तो इस तरह जो है ये आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा और आपका आज का जो लेक्चर है वो भी कंप्लीट हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसको हमने इनको हल किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।